दोस्तों, जो जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, हंसते हंसते वो अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे सैनिकों का नाम इतिहास में अमर शहीद के रूप में दर्ज होता है और आने वाली पीढ़ियां उनसे लंबे समय तक जो है प्रेरणा लेती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 120 जवानों की जिन्होंने चीनी सेना के 1000 से ज़्यादा सिपाहियों को मार गिराया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम गोली और अंतिम व्यक्ति तक वो लड़ते रहे ताकि उनकी मातृभूमि पर जो है वो विदेशी कब्जा ना हो सके। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम 1962 के भारत चाइना युद्ध की, यानी सिनो इंडिया वॉर ऑफ 1962। हिमालय का लगभग 18,000 फीट की हाइट वाली जगह है ईस्टर्न लद्दाख में चुशूल, और चुशूल से एक स्पेंगुर लेक है। इनके बीच में जो माउंटेन्स है वो काफ़ी नैरो हैं और वहाँ का टेम्परेचर जो है वो लगभग -24 डिग्री से -30 डिग्री तक सर्दियों के टाइम पे चला जाता है। 1962 के युद्ध के दौरान इस इम्पोर्टेंट लोकेशन चुशूल की जो थी वहाँ पे एयरबेस भी था। उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी कुमायूं रेजिमेंट की 13th बटालियन को, यानी कि जो 13th बटालियन थी कुमायूं रेजिमेंट की, उनके मेजर या लीडर थे मेजर शैतान सिंह। उनको उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने पास जो 3 प्लाटून मौजूद थी चार्ली कंपनी की, सी कंपनी या चार्ली कंपनी उसको कहते हैं, उनमें से उन्होंने 2 प्लाटून को जो है वो एक लगभग 2 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पे उन्होंने तैनात कर रखा था। 18 नवंबर 1962 यानी कि लगभग आज से 60 साल पहले 18 नवंबर 1962 के दिन भारतीय जवानों ने देखा कि चाइनीज़ जो आर्मी है या चाइनीज़ जो सोल्जर्स हैं वो जो फॉरवर्ड एरिया होता है उस पर अटैक करने के लिए आ गए हैं और उन्होंने अटैक कर दिया है भारतीय सेना पे। जो भारतीय सोल्जर्स थे उस टाइम पे उनके पास में बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं थे। उनके पास राइफ़ल्स थी, मशीन गन थी, कुछ मोटार्स थे। तो उनके कमांडर जो मेजर शैतान सिंह थे उन्होंने आदेश दिया कि ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाए चीनी सेना का। जो चीनी सेना ने हमला खोला है उन पे उसका ताबड़तोड़ जवाब दिया जाए। दोस्तों, चाइनीज़ हमला जो था वो काफ़ी हेवी था, लेकिन भारतीय जवानों ने अपने पास जितने रिसोर्सेज थे उनको पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ करते हुए अपनी राइफ़ल्स, मशीन गन्स और मोर्टार से अंधाधुंध फायर करना शुरू कर दिया। शुरू में जो चाइनीज़ सेना थी उसकी काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई और चाइनीज़ सेना ने जो है वो एक बार विड्रॉ कर लिया और फिर उन्होंने फिर से रीस्ट्रेटेजाइज किया। दोस्तों, ये मात्र 120 सैनिक थे। अगर इनमें से काफ़ी जो है वो चाइनीज़ हमले में पहले ही शहीद हो गए। फिर चाइनीज़ सेना जो थी उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, इस वजह से उन्होंने दोबारा हमला किया और इस बार जो है वो भारतीय सेना के पास में ना इतने ज़्यादा आदमी बचे थे और ना ही इतने ज़्यादा उनके पास अम्यूनिशन बचा था कि वो उनका पूरा मुकाबला कर पाए या उनको युद्ध के क्षेत्र में मात दे पाए। जब लगभग 15 से 20 जवान बाकी बच गए थे और उनके जो असले हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो हर एक जवान अपनी ट्रेंच से निकल के बाहर आया और जो चाइनीज़ सैनिक थे उनसे उन्होंने 1 to 1, जिसको फाइट कहते हैं, अपने जो राइफ़ल में जो बैनेट लगा होता है उससे हमला किया उन पे और वो मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम दम तक लड़ते लड़ते शहीद हो गए। दोस्तों, इस घटना में एक ही दिन का ये युद्ध था, लेकिन जो चाइनीज़ जो सेना थी उनको ये एक मैसेज मिल गया था कि जो लगभग एक ही कंपनी है, यानी कि जो 120 लोग हैं उनमें से 5 लोगों को उन्होंने बंदी बना दिया था। 2-3 लोग वहाँ से सुरक्षित निकल गए थे और लगभग 110 से 112 जो लोग हैं, आंकड़ा एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन लगभग जो है वो सारे सोल्जर्स मर गए थे। लेकिन चाइनीज़ ने ये देखा कि जब भारतीय सेना के लगभग 100 जवान जो हैं वो चाइनीज़ के हज़ारों जवानों को मार सकते हैं तो इसका मतलब भारतीय सेना में भी अदम्य साहस है और वहीं से जो है वो उन्होंने उसके आगे बढ़ने का जो निर्णय था उसको छोड़ दिया। अगर वो और उससे आगे बढ़ते तो जो लद्दाख का जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र था वो भी चाइनीज़ हाथों में चला जाता। दोस्तों, ये जो पिक्चर है आप देख रहे हैं, ये चार्ली कंपनी की युद्ध शुरू होने के कुछ दिन पहले की पिक्चर है हिमालयाज़ में। इनके जो लीडर थे मेजर शैतान सिंह भी उस दिन वीरगति को शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन वो अपने जो साथी थे उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके मोराल को हाई रखने के लिए एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक जा रहे थे और उसी दौरान उनको भी जो है वो गोलियां लगी। 2 जो उनके साथी थे उन्होंने कोशिश की कि अपने जवान जो अपने लीडर जो हैं, अपने जो मेजर जो हैं उनको उठा के सेफ़ जगह पे पहुंचाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त जो है वो आपको चाइनीज़ सैनिकों पे हमला करना है, मुझे किसी एक सेफ़ बाउल्डर के पीछे छोड़ दो और आप सैनिकों से लड़ो। वो मेजर शैतान सिंह जो है वो उसके बाद में वहीं पे शहीद हो गए। दोस्तों, ये जो सारा युद्ध था ये भारतीय जो इस्टेब्लिशमेंट था या जो आर्मी हेडक्वार्टर्स थे वहाँ पे तुरंत नहीं पता चला था।
जो मेजर शैतान सिंह थे उनको उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। वो सिर्फ दूसरे ऐसे आदमी थे जिनको परमवीर चक्र का सम्मान प्राप्त हुआ, और जो उस चार्ली कंपनी में लड़ने वाली बाकी जो कई सिपाही थे उनको वीर चक्र से नवाजा गया। दोस्तों, जब वो लड़ रहे थे वहाँ पे युद्ध के मैदान में जो चार्ली कंपनी है, तो उन्होंने अपने आखिरी व्यक्ति और आखिरी बुलेट तक जो है वो साहस नहीं छोड़ा और युद्ध के मैदान से पीठ नहीं दिखाई। जो इनिशियल डिटेल्स थी वो इतनी ज़्यादा नहीं पता थी हेडक्वार्टर को, जो है वो सिर्फ 1 या 2 आदमी वहाँ पे आए थे और उन्होंने बताया कि इस तरीके से हमला हुआ है। जब मौसम सर्दी से थोड़ा सा गर्मी की तरफ बढ़ा, यानी कि हम नवंबर से फरवरी में आए लगभग, तो 10 फरवरी 1963 को एक सर्च पार्टी जो है वो ऊपर गई। जब थोड़ा सा मौसम साफ़ हो गया तब वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सैनिक जो मरे हुए हैं उनके बॉडीज़ वहाँ पड़ी हुई है, उनके हाथों में अभी भी जो है वो हथियार और उनकी छाती में जो है वो बुलेट्स अभी भी ज़िंदा हैं। ये दिखाता है दोस्तों कि सैनिक जो थे हमारे चार्ली कंपनी के, वो उन्होंने युद्ध के मैदान से छोड़ने की बजाय दुश्मन का सीधा हमला उन्होंने झेला और दुश्मन सेना के 1000 से ज़्यादा सिपाहियों को उन्होंने मार गिराया। जो आर्मी के चीफ थे उस वक्त के KS तिमैया, उन्होंने लिखा कि इन मिलिट्री हिस्ट्री यू रेयरली कम अक्रॉस सच एग्जाम्पल्स व्हेन फेसिंग सच हैवी ओड्स द मैन फॉट टू द लास्ट बुलेट इन द लास्ट मैन। जो लास्ट मैन एंड लास्ट बुलेट तक जो फाइट करने के लिए बताया जाता है, ब्रीफिंग की जाती है आर्मी में कि यू हैव टू फाइट टिल द लास्ट मैन एंड द लास्ट बुलेट, जो चार्ली कंपनी थी उसके सैनिकों ने ये खुद करके दिखाया और उनका नाम जो है वो आज इतिहास में अमर दर्ज है। दोस्तों, इस घटना को 60 साल हो चुके हैं। सो आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।